तो मुझे ये बताने के लिए तुमने ये इतना निबंध याद करके, ये तराजू मेरे हाथ में पकड़ा के, आंखों में पट्टी बांध के, ये सब इसलिए नाटक किया? कितना भी ड्रामा कर लो, 13 दिन बचे हैं और 13 दिन में तुम खाक भी नहीं छान पाओगी। इसलिए एक काम करो, अभी से पैकिंग शुरू कर दो हॉस्टल जाने के लिए। मल्हार जी, आप ये बार-बार एक मिनट आना जरा बाहर। एसबी, हाँ पवार बोलो। ठीक है, मैं आता हूँ। बहू, ये औसैब के नाम की चिट्ठी आई थी कल। मैं घर के कामों में उलझी थी इसलिए देना ही भूल गई। अच्छा, नल के हॉस्टल से आई है। नल की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, पल्लवी चाची, पल्लवी चाची, हाँ इधर आइए जल्दी। अब देखना आहिर, एक दिन देरी से चिट्ठी क्यों मिली, इस बात को लेकर पल्लवी कितना बड़ा तमाशा बनाएगी और बाबूजी भी गुस्सा होंगे। फिर से कल्याणी बेचारी मैके और ससुराल के बीच फंस कर रह जाएगी। पल्लवी चाची, नल के हॉस्टल से चिट्ठी आई है। क्या कहीं फेल तो नहीं हो गया वो? नहीं नहीं, फेल वेल नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कब आई थी चिट्ठी? हाँ वो पल्लवी कल ही आई थी, है ना? और मैंने ली थी, मैंने ली थी, पर कल इतना सब कुछ हो गया ना कि आपको देना भूल गई मैं। अभी तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा मेरा बेटा बीमार हो या ना हो? हाँ, तुम तो अब इस तरफ की हो गई हो कि नहीं? पल्लवी मामी, आप लोगों का लड़ झगड़ के हो गया हो तो आपको जाके नल से मिलना चाहिए। हो चलिए पल्लवी मामी, मैं शोलापुर जा रहा हूँ। पहले आपको हॉस्टल छोड़ दूंगा, फिर पुलिस स्टेशन निकल जाऊंगा। हो साले। सोलापुर? उस केस के लिए जा रहे हैं? अपनी ड्यूटी के लिए कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, अभी तुम्हें सब बताना पड़ेगा क्या? ये बेकार की चीजें याद करने में तुम काम की चीज भूल जाती हो कल्याणी। शर्त याद है? 13 दिन। चलिए। मल्हार जी रुकिए। कल्याणी, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें केस के बारे में कुछ बताऊंगा तो गलतफहमी है तुम्हारी। मल्हार जी, क्या शर्त में ऐसा भी कुछ है कि अगर आप अपना फोन भूल जाए घर पे तो मैं आपको लाके नहीं दे सकती? हाँ। कल्याणी, 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 ठीक हो तुम? क्या हुआ है? बहू, अरे बहू, बहू, बहू ठीक हो ना तुम? कल्याणी, ये अचानक क्या हुआ? कहीं बहू कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाली है? मल्हार, अब तो तुम बिल्कुल सोलापुर नहीं जा सकते हो। तुम्हें तो हम सबका मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्या? गलत समझ रहे हैं आप। नहीं एसबी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आई। वो एक्चुअली कल भूख लगी थी ना तो
मैंने बढ़नी से निकाल के अचार खा लिया था बहुत सारा। क्या? अचार? कल्याणी, इस घर में तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है क्या, जो तुम बर्नी से निकाल के अचार खा रही हो? मन किया तो खा लिया। अंदर कमरे में राइट शेल्फ के नीचे एसिडिटी की दवाई रखी है, जाओ खा लो। कल्याणी, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। चलो आई। मैं चलता हूँ आई। क्या है आई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का। देखा नहीं तूने, गुस्से में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ये लोग। आई मैं तेरे को बता रहा हूँ, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। दोनों बाप बेटी के बीच में नफरत पैदा कर देना। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि मल्हार सोलापुर क्यों जा रहा है। और मल्हार जी और मेरा ये गुस्सा होना तो चलता रहता है, लेकिन पते की बात पता है क्या आई? मैं और मल्हार जी दोनों एक ही गोल तक पहुंचना चाहते हैं। और देखना, हम दोनों में से किसी एक को तो 26 जुलाई का राज पता ही चल जाएगा। फिर हम तुम्हें बेगुनाह भी साबित कर देंगे। इसके बारे में मैंने पूछा तुमसे, चुपचाप नींबू पानी पी लो। क्या यार आई, कब तक ऐसे मुझसे बात नहीं करना तुम करती रहोगी? हाँ? अरे बस भी हो गया ना। देखो आई, तुम ये जो नाटक कर रही हो ना मुझसे बात ना करने का, सब पता है मुझे कि मैंने जो भी किया है वो आखिर तुम्हारे भले के लिए किया है। आई ठीक है, तुम भी मुझे इरिटेट करो जैसे दूसरे कर रहे हैं। वैसे भी ये सब जो हो रहा है उससे मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड हूँ, तुम भी करो। ये क्या फंडा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब अगर कोई भी शादीशुदा लड़की उल्टी कर दे, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब कुछ भी। हाँ, और फिर आप अगर ऐसी कोई हरकत कर दो तो फिर आंटी इसका रिएक्शन देखना चाहिए। हाय, गुड न्यूज आ गई, गुड न्यूज। मुंह मीठा करने का वक्त आ गया। ब्ला ब्ला ब्ला। फाइनली तुम हंसी। आई, अरे अरे बाबा हंसो ना। आई, अब हंसने पे टैक्स थोड़ी ना लगता है, हंस दो। ठीक है, अभी मत हंसो, लेकिन देखो बहुत ही जल्द मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ये हंसी वापस ले आऊंगी, हमेशा के लिए। कल्याणी 14 दिन में से तो एक दिन जा चुका है, लेकिन अब भी 13 दिन बचे हैं, और 13 दिन बहुत होते हैं। और मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो तो फेल होने से रहा। अनुप्रिया, ये भौजी के कपड़े मैंने धो दिए हैं। मैंने सोचा नई बहू से काम कहाँ करवाऊं। तुम सिर्फ सुखा दोगी, मैं घर का बाकी का काम देख लेती हूँ। अरे बहू, मल्हार के भी इतने सारे कपड़े धुलने में थे। हाँ एसपी, और देखिए ना, यहाँ पे तो कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं बची है। अनुप्रिया ने अभी अभी भौजी के कपड़े सुखाने डाले हैं। क्या कल्याणी,
तुझे भी मल्हार जी के सारे कपड़े एक साथ धोने थे क्या? अब अगर कल तक ये कपड़े सूखे नहीं और इस्त्री नहीं हुए ना तो मल्हार जी फिर से चिड़चिड़ करेंगे। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है ना मुझ पे चिड़चिड़ करने का, गुस्सा करने का। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ अगर कोई और जगह मिलती है कपड़े सुखाने की। हाँ एसपी, यही छोटी छोटी नाराजगियां तो आगे चलकर फसाद बन जाती है। हेलो, हाँ मल्हार जी। आज भी तुमने बाहर का खाना खाया? कुछ नहीं खाया बाहर। मल्हार जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं घर पे बना हुआ खाना खाती ही नहीं हूँ। और हाँ, आपको मेरी चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं। मुझे अपना ख्याल खुद रखना आता है। हाँ तो रखो ना तबीयत का ख्याल, मुझे उससे क्या मतलब है? तुम्हारी तबीयत है, जो चाहे करो। अच्छा, नहीं करते चिंता तो फिर फोन करके पूछ क्यों रहे हैं आप? मैंने मोक्ष के लिए फोन किया था। कैसा है मोक्ष, क्या कर रहा है? हाँ, यही पूछेंगे ना आप तो। आपको मेरी तबीयत की चिंता क्यों रहेगी? एनीवेज, मोक्ष बिल्कुल ठीक है, अथर्व के साथ खेल रहा है। ठीक है, मैं रखता हूँ। एटम बॉम्ब। सर भला हो कल्याणी मैडम का सर। क्यों? वड़ा पाव वाले का पता चल गया सर। लेकिन इसमें कल्याणी का भला क्यों? उसने क्या किया है? कल्याणी मैडम ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि किसी को भी उस आदमी के बारे में पता चले तो सीधा औरंगाबाद पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। और सर खुशी की बात यह है कि अभी एक कॉल आया था सर, और वो आदमी बता रहा था कि वो उस आदमी के घर के बारे में जानता है। ये तो अच्छी खबर है पवार। जी सर। अब ये केस मुझे सॉल्व होता दिख रहा है। अगर वो आदमी वड़ा पाव वाले को जानता है तो हम उससे ये भी पता लगा सकते हैं कि उस रात, मेरा मतलब है 26 जुलाई की रात को जिस आदमी की मौत हुई थी वो आखिर आदमी था कौन? क्या बात है उसकी फोन पे? उसको वड़ा पाव वाले का एड्रेस पता है क्या? चिंता मत करिए सर, आपका सोलापुर आना जाया नहीं जाएगा। वो आदमी उस वड़ा पाव वाले का पता जानता है और वो सोलापुर का ही रहने वाला है। ये तो अच्छी बात है। अभी जाके मिल सकते हैं उससे। बिल्कुल सर। सर कल्याणी मैडम भी कमाल की है ना सर। सर वो नेट पर यदि उस आदमी का पोस्ट नहीं डालती तो हम उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाते सर। हाँ सर, कमाल है सर। हो गया या और तारीफ करनी है कुछ? नहीं सर। चलें फिर? यस सर। चलिए। एसपी देखा, अच्छा आइडिया है ना? देखा, मुझे काका के कपड़े भी नहीं हटाने पड़े और मल्हार जी के कपड़े भी सुखा दिए मैंने। एसपी, मुझे तो लगता है ये आइडिया ना सारी हाउसवाइफ्स को पता ही होना चाहिए। अरे उनके लिए ये सब कितना इजी हो जाएगा ना। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका वीडियो बना के ना सोशल मीडिया पे डालती हूँ, सब लोग देख लेंगे। कितनी स्मार्ट हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही होशियार है ये लड़की। आई जस्ट होप कि इंस्टा पे जो मैंने वड़ा पाव वाले का पोस्ट डाला है उससे वो ढूंढा जाए। एक बार वो वड़ा पाव वाला मिल जाए ना तो उससे पता चल सकता है
कि आखिर वो आदमी जो मरा वो कौन था। विठल जी आप ही है ना? जी भैया। मैं एसीपी मल्हार राणे, औरंगाबाद पुलिस स्टेशन आप ही ने कॉल किया था ना? जी देखिए आपके कॉल की वजह से हम केस के काफी करीब पहुंच गए हैं। क्या जानते हैं आप इस वड़ा पाव वाले के बारे में? उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम विनोद है। विनोद? और मेरी दुकान के पास ही एक घर में रहता है। पहले तो रोज दिखाई दे जाता था, लेकिन अब कुछ दिन से तो, जुलाई से तो नजर ही नहीं आ रहा। जुलाई से? 26 जुलाई? अब इतना तो मुझे याद नहीं है ढंग से। 26-27 के बाद नजर नहीं आया। आपने उसके बाद उसको कभी नहीं देखा क्या? नहीं, देखा तो नहीं है। कल रात जब मैं दुकान से लौट रहा था तो उसके घर के नीचे कोई खड़ा था। मैंने सोचा वो ही होगा, तो मैं उससे पूछता कि भाई इतने दिन कहाँ रहा, लेकिन उससे पहले ही वो चला गया। आपकी दुकान के पास है ना उसका घर? उसके घर के पास ले जा सकते हैं हमें? हाँ क्यों नहीं, चलिए। पैर ऊपर करो। अरे यार, आपके झाड़ू लगाने से कौन सा मेरा पेट भरेगा, जल्दी कीजिए। परमेश्वरा। परमेश्वरा जल्दी कीजिए। अरे थोड़ा सब्र करना, काबू रखना सीख जरा अपने भूख पर। एक तो अनुप्रिया जब से ससुराल गई है घर की सफाई नहीं हुई है ढंग से। अब ये पल्लवी भी नल का बहाना बनाकर पता नहीं कहाँ गई है महारानी और कब लौटेगी। आई गो देवा। रे बाबा, लाइए मुझे दीजिए, छोड़िए। अरे ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। अरे अवसर, जबरदस्ती शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती मुझे मेरे घर का काम करने से भी रोकेंगी। छोड़ दीजिए। अवसर, इतना पसीना आया है। चलिए बैठिए आप, चलिए उठो सर। बैठेंगी वो? उठो, आइए। अरे नहीं, हम कर लेंगे, बस बैठिए बैठिए। परमेश्वरा, देखा? भूख लगी है। हाँ हाँ, शांत रहो अथर्व। अवसर, ये सब मैं कर दूंगी। आप सिर्फ अथर्व के लिए ना दूध बाहर निकाल के रखिए, मैं उबाल के दे दूंगी इसे। हाँ अथर्व, 5 मिनट। हाँ, ये काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दूध दे दूं, ठीक है? अनुप्रिया, तुम यहाँ हो? बापजी पूछ रहे थे कि बहू ने मीठा बनाने की रस्म पूरी की है या नहीं। अगर पहले तुम वो कर देती तो अच्छा होता। तुम तो जानती हो ना बापजी का गुस्सा कैसा है। अनुप्रिया। परमेश्वरा, तुम भी कल्याणी को यही कहती हो ना हमेशा कि ससुराल की तरफ तुम्हारा पहला फर्ज है। हम भी तो तुम्हें वही समझा रहे हैं। ससुराल की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी है अब तुम्हारे लिए। जाओ बेटा, हमने इतने साल इस वाड़े को संभाला है, आगे भी संभालेंगे, रसोई भी संभालेंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। यहाँ हम काम करेंगे तो शांति भी रहेगी, लेकिन वहाँ अगर बाबूजी का दिमाग गर्म हो गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम जाओ वहाँ। अरे पर मुझे भूख लग रही है। अवसर, आप अथर्व के लिए दूध बाहर निकाल के रखिए, काम खत्म होते ही मैं गर्म करके दे दूंगी। जाओ। अरे कोई जल्दी करो। अरे सुबह कहा था नाश्ता ढंग से करो, तो क्या? और अभी भूख लगी है बापजी की तरह मुझे मारने लगी। भूख लगी है, जल्दी दो। अभी एक बार भी कहा ना भूख लगी है तो देखो मैं क्या करती हूँ। चलो हटो। वो मैंने बासुंदी बना के रखी है, दोपहर के खाने के वक्त सबको दे दीजिए। मैं जानती हूँ अनुप्रिया, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी हुई और ऊपर से घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुम निभा रही हो। अच्छा, तुम जाओ अथर्व को दूध दे दो, उसे बहुत भूख लगी होगी। और अवसर के लिए खाना भी बना कर आना, मैं तब तक यहाँ सब संभाल लूंगी।
चिल्लाई? हाँ? अरे हाथ चल गया। हे परमेश्वरा, देखो क्या हुआ, देखो। ये दूध, दिखाओ, ये हाथ कैसे चला तुम्हारा? लेकिन ये भगोना गरम कैसे हुआ? हमने तो गैस पर चढ़ाया ही नहीं था।